अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन में नेक्स्ट टॉपिक करना है एसिड एंड बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं वो हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो दो तरह से कैटालाइज्ड होते हैं। फर्स्ट एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन एंड बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंडीशन मीन कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें आपको एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना है। सो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल हो। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन स्लो चलेगा, सो उसे कैटालाइज करना है तो इसके लिए आप एसिड यूज़ करेंगे। सो कंडीशन इज वीक न्यूक्लियोफाइल फॉर एसिड एज ए कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ एसिड, अब एसिड किस तरह से रिएक्शन को कैटलाइज करता है, बेसिक आपके पास इफेक्ट क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये है एसिड के यूज़ की वजह से जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है उसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अब हम इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म से, किस तरह से एसिड के यूज़ से कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर प्लस चार्ज इंक्रीज होता है। अब मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का बेसिक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप C+O। कार्बोनाइल ग्रुप के बाकी दो वैलेंसीज दो बॉन्डिंग डिपेंड करेंगी एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि हम दोनों के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो अगर ये एल्डिहाइड है तो वन बॉन्ड विद कार्बन एंड वन बॉन्ड विद हाइड्रोजन, और अगर ये कीटोन है तो इसमें दोनों बॉन्ड आप कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी क्योंकि बेसिक कार्बोनाइल ग्रुप को ले रहे हैं सो हम C+O के रिएक्शंस को समझते हैं। प्लस अब पहला स्टेप स्टार्ट होगा बाय प्रोटॉन। एसिड का काम क्या है, एसिड रिलीज करेगा प्रोड्यूस करेगा प्रोटॉन। व्हाट इज प्रोटॉन? H पॉजिटिव। सो कोई भी एसिड स्मॉल क्वांटिटी में यूज करेंगे वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा और H पॉजिटिव प्रोटॉन से रिएक्शन स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा। अब H पॉजिटिव रिएक्ट विद कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप से रिएक्शन कैसे होगा, आपके पास कार्बोनाइल ऑक्सीजन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये डोनेट करेगा लोन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटॉन को। सो प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन इसे एक्सेप्ट करेगा, दोनों में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप H पॉजिटिव को कंबाइन कर देंगे कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ। कार्बोनाइल ग्रुप C+O और ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दें H। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल ऑक्सीजन की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग 3 है। नॉर्मली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड है, वन लोन पेयर यूज कर रहा है, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज फॉर्म आयन, इस आयन को आप कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन आपके पास हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल स्पीशी है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग भी नॉर्मली 2 बॉन्ड नहीं है 3 बॉन्ड है और इस पे प्लस चार्ज है। सो हाईली अनस्टेबल स्पीशी, सो ये अपने आप को चेंज करते हैं। अब ये कैसे अपने आप को स्टेबल करेगा, बाय टेकिंग पाई इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, सो इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन टेक इलेक्ट्रॉन, सो इसका प्लस चार्ज अभी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, और इसके साथ ये H जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से अभी अटैच हुआ है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो आपके पास न्यूट्रल हो गया बाय टेकिंग पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन डिस्टर्ब हो गया। अगर आप देखें तो कार्बन की कोवेलेंसी होती है 4, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस टाइम कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड है, सो कोवेलेंट बॉन्ड इसके कम है। इसका मतलब है यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। ये आपका बेसिक स्टेप है जो एक्सप्लेन करता है डेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन इंक्रीज। अब इंक्रीज कैसे हुआ है, स्टार्ट में आप स्टडी कर चुके हैं कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव स्टार्ट में। अब शुरू में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव था, लेकिन एसिड से रिएक्शन के बाद कार्बन का प्लस चार्ज कंप्लीट हो गया, फुल प्लस चार्ज है। इसका मतलब है इसका प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज होने से इस प्लस चार्ज कार्बन पे वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ईजी हो जाएगा। सो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे स्लो था, लेकिन प्रोटॉन एसिड के यूज़ की वजह से कार्बन का प्लस चार्ज इंक्रीज हो गया, अब वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ईजी हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल on full or complete positive carbon. So end step, nucleophile attack on carbon and attach with positive carbon. Nucleophile attach to carbon और ये इसके साथ OH, ये आपका एंड स्टेप आ जाता है। अब सेकेंड
एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के बाद सेकंड आपके पास रिएक्शन आते हैं बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन के लिए कंडीशन इन केस ऑफ बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन यूज़ होता है अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन यूज़ होता है बिकॉज बेस का काम है टू जनरेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा। अब इससे आपके पास जो ऑक्सीजन है उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, कैटालाइज हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं यहीं से। फर्स्ट आपके पास है स्ट्रॉन्ग बेस का काम। बेस जो है वो जनरेट करेगा न्यूक्लियोफाइल। सो बेस से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, OH नेगेटिव बेस रिएक्ट विथ स्पीशी हैविंग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशी है सो ये बॉन्डेड फॉर्म में होगा विद इलेक्ट्रोफाइल विथ प्रोटॉन और एनी पॉजिटिव स्पीशी। यहाँ पे हम प्रोटॉन H ले रहे हैं। ये नेगेटिव स्पीशी न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्डेड फॉर्म में है। पहले स्टेप में यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को सेपरेट करना है। सो OH नेगेटिव या बेस ये काम करेगा। OH नेगेटिव यहाँ से H को रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। OH एंड H कंबाइन टू फॉर्म वाटर, प्लस साथ में आपके पास यहाँ से न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाएगा विद लोन पेयर एंड हैविंग नेगेटिव चार्ज। और ये न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन रिवर्सिबल है, डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैविंग नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन, C डबल बॉन्ड O। कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पॉजिटिव कार्बन। यहाँ पे अटैक की वजह से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन। सो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी न्यूक्लियोफाइल अटैच विथ कार्बन हैविंग 2 बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिकम कंप्लीट नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन में चेंज आ गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब है ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव करैक्टर इंक्रीज हो गया। अब इस नेगेटिव ऑक्सीजन पे आपके पास पॉजिटिव स्पीशी का ईजी अटैक होता है, फास्ट होता है, रिएक्शन कैटालाइज हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। एंड में दिस नेगेटिव ऑक्सीजन टेक प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। आपके पास ये ऑक्सीजन वाटर से प्रोटॉन लेगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑक्सीजन टेक प्रोटॉन, वाटर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड H इज पॉजिटिव, सो इट टेक प्रोटॉन। न्यूक्लियोफाइल अटैच टू कार्बोनाइल कार्बन, ऑक्सीजन टेक प्रोटॉन, सो इसके साथ अटैच हो गया, ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो गई और साथ में आपके पास वाटर से OH नेगेटिव आयन बनेगा। सो इट मीन्स एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास बेस रीजनरेट हो जाता है, रीफॉर्म हो जाता है। ये आपके पास है बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म।